की उत्पत्ति, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में यह एक विदेशी विचारधारा है। इस विचारधारा के अनुसार भारत की सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया सभ्यता का ही विकसित रूप है। मतलब इनका कहना है कि मेसोपोटामिया का विकसित रूप सिंधु घाटी सभ्यता है। यह कैसे संभव है कि एक कम विकसित जगह से ज्यादा विकसित जगह बन जाए? कम विकसित जगह से मतलब एक कम विकसित, कम जानकार लोग ऐसी विकसित संरचना का निर्माण कर ले। पहला खंडन यहां किया जा सकता है, पर इनकी बातों को सुनते हैं पहले। मतलब इनका कहना है कि जो मेसोपोटामिया टिग्रिस वैली वाली बात है ना, ये टिग्रिस वैली के लोग ही सिंधु घाटी तक पहुंचे होंगे। वस्तुतः यह विचारधारा इतिहास के विसरणवादी सिद्धांत पर आधारित है। ये क्या सिद्धांत है? देखो भाई, विसरण डिफ्यूजन। जैसे अगरबत्ती को आप यहां जला दीजिए तो उसकी खुशबू फैलती चली जाएगी, इसे कहते हैं विसरण डिफ्यूजन। तो वैसे ही मेसोपोटामिया की सभ्यता धीमे धीमे विस्तारित और फैलती चली गई और फिर वो सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में हमें मिलती है। इसलिए इसको कहते हैं विसरणवादी सिद्धांत। इन इतिहासकारों का मानना है कि एक जगह पर धीमे धीमे विकास हुआ और फिर उसके बाद अलग अलग जगह पर एक साथ कई सभ्यताएं समृद्ध होती चली गई। विसरणवादी सिद्धांत का तात्पर्य है कि एक सभ्यता का अपने मूल स्थान पर विकसित ना होकर बाहरी सभ्यताओं के मिश्रण अथवा स्थानांतरण से विकसित होना है। बाहरी सभ्यताएं आई होगी। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक है गार्डन चाइल्ड, जॉन मार्शल, क्रेमर, डी कोशाम्बी, HD संकालिया। ये इतिहासकार हैं जिन लोगों की विचारधारा, जिन लोगों का मन कहता है कि भाई मुझे ऐसा लगता है, इसके प्रमाण मेरे पास ऐसे हैं। मतलब जैसे मैंने कहानी बताई ना आप लोगों को कि आज हम केवल कल्पना कर सकते हैं, तो ये वो इतिहासकार हैं जो ये मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ है। आइए जरा दूसरे इतिहासकारों से मुलाकात कराऊं मैं। मेसोपोटामिया, आप जरा ध्यान से सुनना कि क्या अंतर और समानताएं मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी में, जिनके आधार पर ये प्रमाण दे रहे हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग लगभग 2400 ईसा पूर्व भारत आए तथा यहां की परिस्थितियों के अनुसार एक नवीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया। इस विचारधारा के समर्थक दोनों सभ्यताओं में पाई जाने वाली समानताओं के आधार पर सिंधु घाटी की उत्पत्ति को मेसोपोटामिया की सभ्यता से जोड़कर मानते हैं। इस विचार को मानने वाले जितने इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी की सभ्यता में जो समानताएं मिलती हैं, उस आधार पर यह परिणाम निकलता है कि मेसोपोटामिया से सिंधु घाटी का विकास हुआ होगा। हमने कहा भाई ये भी तो हो सकता है सिंधु घाटी से मेसोपोटामिया का विकास हुआ हो। अगर समानता के आधार पर आप ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं तो ये निष्कर्ष भी तो निकाला जा सकता है। आइए वे लोग क्या कहते हैं। उदाहरण के लिए दोनों सभ्यताओं में पक्की ईंटों का प्रयोग, लिपि का ज्ञान, कांसे का प्रयोग, मिट्टी के बर्तनों के लिए चाक का प्रयोग, मिट्टी के बर्तन के लिए मिट्टी, जो चाक मिट्टी, कृषि और व्यापार पर आधारित व्यवस्था, बैल की आकृति की मुहरें इत्यादि कुछ ऐसे तत्व है जो दोनों सभ्यताओं में समान रूप में मिलते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी पक्की ईंटें मिलती हैं, वहां पर भी लिपि का ज्ञान था, कांसे की मिश्र धातु का उपयोग वहां भी है, मिट्टी के बर्तनों के लिए चाक का उपयोग वे भी करते थे, कृषि और व्यापार आधारित उनकी अर्थव्यवस्था थी, व्यापार और कृषि पर आधारित पूरा का पूरा इकोनॉमिकल सिस्टम था। बैल की आकृति की मुहरें, ये ऐसी चीजें हैं जो इन दोनों सभ्यताओं में समान रूप से मिलती हैं। किंतु यह विचारधारा तर्क संगत नहीं है, क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता भारत की सिंधु घाटी सभ्यता के बीच कुछ अंतर भी पाए जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र दोनों सभ्यताओं की तुलना में लगभग 12 गुना क्षेत्र विस्तृत अधिक सर्वश्रेष्ठ थी। भाई अगर आप लोग अंतर पर आ जाओ तो अब अंतर ध्यान से सुनना, लाल लालियो। 12 गुना बड़ा एरिया, 12 गुना बड़ा एरिया मिस्र और मेसोपोटामिया की तुलना में सिंधु घाटी सभ्यता 12 गुना बड़ी सभ्यता थी। कल्पना करिए,
इतनी बड़ी सभ्यता से हो सकता है कि मिस्र की सभ्यता का उदय हुआ हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता का उदय हुआ हो। तो मिस्र और मेसोपोटामिया की तुलना में सिंधु घाटी सभ्यता बहुत बड़ी सभ्यता थी। अतः एक अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र की सभ्यता के द्वारा सिंधु घाटी जैसी सभ्यता का विकास करना अतार्किक और असंभव प्रतीत होता है। हालांकि दोनों सभ्यताओं में कुछ समानताएं अवश्य मौजूद है, किंतु इन समानताओं का प्रमुख कारण इन सभ्यताओं के बीच आपसी व्यापार था। साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट हुआ है कि इन दोनों सभ्यताओं के बीच व्यापारिक संबंध विद्यमान थे तथा भुगतान संतुलन भारत के पक्ष में था। भुगतान संतुलन मतलब भारत से ज्यादा व्यापार होता था और उनके यहां से कम सामान भारत में आता था। भारत की समृद्धता का यही बड़ा कारण था। वहां से बहुत बड़ी मात्रा में धातुएं आती थी और यहां से केवल सामान जाता था। यही भारत या सिंधु घाटी सभ्यता के समृद्धता का कारण था। अतः वस्तुओं के आदान प्रदान के इस क्रम में स्वाभाविक रूप से इन सभ्यताओं में सामाजिक और सांस्कृतिक तत्व और विशेषताओं का आदान प्रदान हुआ होगा। तो समानताएं तो मिलेगी, पर यह समानताएं इस बात का प्रमाण नहीं मानी जा सकती कि मेसोपोटामिया से सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार या विकास हुआ होगा। आप व्यापार के रूप में देख सकते हैं कि यह जो पाकिस्तान में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल गुजरात में, धोलावीरा गुजरात में, राखीगढ़ी हरियाणा में, ये जो सारी सभ्यताएं, लाल लालियो इतनी बार पढ़ा मैंने इसे कि अब मुझे ये याद सा हो गया है। तो यहां से सभ्यताएं स्थलीय मार्ग से भी जुड़ी थी और जलीय मार्ग से भी जुड़ी हुई थी। तो ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता टिग्रिस नदी के आसपास मानी जाती है, टिग्रिस नदी के आसपास मानी जाती है, कैसे माने कि लगभग इतनी बड़ी सभ्यता का विकास इनसे हुआ होगा। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिलती है, मुहर पर, पशु की आकृति मुहरों पर मिलती है, मेसोपोटामिया के मुहरों पर भी और सिंधु घाटी सभ्यता के मुहरों पर भी, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। बताइए लाल लालियो, कौन सा विकल्प अब होगा? और मुझे एक बार जरूर बताइएगा कमेंट्स करके, एक बार आप लोग जरूर बताइएगा कि सच में आज आप लोगों को